लगभग 50 वर्ष के जीवन में और 45 वर्ष की चेतन स्मृति में ऐसा राममय भारत मैंने नहीं देखा। 1990-91 में भी राम मंदिर आंदोलन के समय भारत राम राम के घोष में डूबा हुआ था, लेकिन तब अंतर विरोध भी बड़े थे। हिंदुओं का एक विशाल समाज सेक्युलरी नींद में था। 1992 में ढांचे के ध्वंस के बाद राम मंदिर की अंतर्धारा तो बहती रही, किंतु सत्ता में बैठी सर्वथा विरोधी शक्तियों ने उस अंतर्धारा को नदी का प्रकट रूप न होने दिया। 2014 के बाद स्थितियां बदलने लगीं। आज देश राममय हो उठा है। अद्भुत है इस रामायण पर चलना। हमें ध्यान आता है, कुछ वर्ष पहले तक एक दाक्षिणात्य से चर्चा करते हुए हमने कहा था कि हिंदू धर्म में अनेकानेक देवी देवता हैं, किंतु राम की व्यापकता अथवा भारतीयता अनन्य है। वह थोड़े असहमत थे। आज वह देख पा रहे होंगे कि राम ने कलयुग में एक नया सेतु बंध किया है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक। यह कितना सांकेतिक और आध्यात्मिक है कि भारतीय सभ्यता ने अपने पुनरुत्थान और प्रस्थान के लिए जिस चरित्र को चुना वह राम है। ऐसा नहीं कि राम से पहले भारत में महापुरुष नहीं हुए, अनेक हुए, लेकिन राम एक प्रतिमान बन गए। मर्यादा, त्याग, तितिक्षा, तप, प्रेम, करुणा, शौर्य और धर्म का वैसा विग्रह भारत ने पहले नहीं देखा था। भारतीय जीवनधारा ने राम को प्रतीक पुरुष का स्थान दिया। सनातन के सातत्य में जिस महाग्रंथ का पारायण हम युगों से करते आ रहे हैं, राम उस ग्रंथ के प्रथम अध्याय बन गए। राम के बिना भारतीय जीवनधारा की कल्पना पूरी नहीं होती। वह राम युग को प्रणाम कर ही आगे बढ़ती है। राम ने हजारों वर्ष पूर्व जिस आदर्श की स्थापना की, उससे बड़ा आदर्श हम नहीं बना सके। आदर्श के सभी उपमान राम तत्व में ही समा गए। इसीलिए जब भारतीय सभ्यता ने 1000 वर्ष के संघर्ष और जय पराजय के बाद अपना प्रस्थान बिंदु चुना, तो उसे राम का ही ध्यान आया। वह राम का मंदिर बनाने को उमड़ पड़ा। रामो विग्रहवान धर्मः, यह वाल्मीकि कहते हैं। और स्वयं राम क्या कहते हैं? धर्मम अर्थम च कामम च पृथ्वीम चापि लक्ष्मण, इच्छामि भवताम अर्थे एतत् प्रतिशृणोमि ते। लक्ष्मण, मुझे अपने लिए राज्य भोग की कोई कामना नहीं है, कभी नहीं थी। मैं तो धर्म, अर्थ, काम और पृथ्वी के राज्य सुख केवल तुम लोगों के लिए चाहता हूं। ऐसा अपरिग्रही निष्काम व्यक्ति ही उस राज्य की स्थापना कर सकता था जिसका उदाहरण हम आज तक देते हैं। राम राज्य हमारी सबसे बड़ी ऐषणा रही। एक ऐसी राज व्यवस्था जो आदर्श हो, न जाने कैसी तो होगी, कौतुक में हम डूबे रहे। उस व्यवस्था की कामना आज भी है। हम जानते हैं वैसी व्यवस्था दोबारा संभव न होगी, क्योंकि उसके लिए राम को विग्रह से मनुष्य रूप में आना होगा। किंतु विग्रह में भी वही राम प्रतिष्ठित हैं। उस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा इस अर्थ में सांकेतिक और युग परिवर्तन की साक्षी है। राम और कृष्ण अनन्य हैं। यूं तो हम सभी देवी देवताओं को सगुण रूप में देखते पूजते हैं, परंतु राम और कृष्ण मनुष्य, अनन्य साधारण मनुष्य के रूप में आते हुए महामानव के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य जो अपनी मनुष्यता से देवत्व में संतरण करते हैं और पुनः पुनः मनुष्य रूप में प्रकट होने की संभाव्यता को बनाए रखते हैं। राम कृष्ण से पहले आते हैं। राम सीधी रेखा पर चलते हैं। वैसा दृढ़ निश्चयी, सत्यनिष्ठ, अडिग मार्गी, निर्भ्रांत, वीर, धर्मात्मा उनसे पूर्व कोई नहीं। उनके बाद भी राम सदृश दूसरा नहीं। भगवान कृष्ण भिन्न अर्थों में अद्वितीय हैं। इसीलिए राम भारतीय सभ्यता के इस नए युग के नायक हैं। उनकी छत्र छाया में ही इस देश को रहना होगा। राम ही इस नए पथ के प्रदर्शक हैं। 1992 में ध्वंस हुआ था। ध्वंस कष्ट लिए आता है। अब निर्माण का समय है, इसीलिए आनंद लिए आया है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं।
आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।